आप सभी का हमारे चैनल लाइफ सक्सेस पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम इस क्लास में वर्तनी से संबंधित भाग 2 में जो बचे हुए प्रश्न रह गए थे उनको सॉल्व करने वाले हैं, इसलिए अंत तक बने रहें। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। तो चलो शुरू करते हैं। कल 30 तक तो हमने सॉल्व कर दिए थे और वहाँ से आगे के जो वर्तनी संबंधी प्रश्न हैं आगे हम इन्हें आज सॉल्व करने वाले हैं। तो इसमें से जो शुद्ध शब्द है विस्मृति, नंबर बी विस्मृति, विस्मृति या विस्मृति। तो इसमें से जो शुद्ध शब्द माना गया है वो विस्मृति जो है इस तरह शुद्ध माना गया है, बाकी ये सभी अशुद्ध शब्द माने गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि इसमें कौन सा शब्द शुद्ध है। जग, तापाड़, जगत प्राण, जगत प्राण या जगत पार्ड। तो इनमें से जो शुद्ध शब्द माना गया है वह जगत प्राण शब्द को शुद्ध माना गया है, बाकी सभी ये अशुद्ध शब्द माने गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है ज्योत्सना, नंबर बी ज्योत्सना, नंबर सी ज्योत्सना, नंबर डी ज्योत्सना। तो इनमें से जो कौन सा ज्योत्सना शब्द है जो शुद्ध माना गया है। तो इनमें से जो फर्स्ट वाला है ए ज्योत्सना शब्द को शुद्ध शब्द माना गया है, बाकी ये तीनों अशुद्ध शब्द हैं। शुद्ध शब्द ज्योत्सना इस तरह से लिखा जाता है। ज्योत्सना शब्द जो है परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है और ये सभी जो प्रश्न हैं ये परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न ही हैं, इसलिए ये आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है। तो फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। वर्तनी की दृष्टि से ज्योत्सना जो है वो सही शब्द माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द है नंबर ए सदृश्य, नंबर डी सदृश्य, नंबर डी सदृश्य, नंबर डी सदृश। तो इनमें से जो शुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द माना गया है वो सदृश्य जो है वो शुद्ध शब्द माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो है उच्च श्रृंखल, उच्च श्रृंखल या उच्च श्रृंखल या उच्च श्रृंखल। तो इनमें से कौन सा उच्च श्रृंखल शुद्ध शब्द माना गया है। तो इसमें से डी उच्च श्रृंखल जो शब्द है वो शुद्ध माना गया है। यहाँ पर श्रम ना हो, स्रा ना हो करके छा है और छा के नीचे भी रा लगा हुआ है और ऊपर अंकी बिंदी है। तो इस तरह से उच्च श्रृंखल यह शब्द शुद्ध माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में शुद्ध वर्तनी वाला रूप कौन सा है। तो निम्न में शुद्ध वर्तनी वाला जो रूप है वह प्रियदर्शनी, प्रियदर्शनी, प्रियदर्शनी या प्रदर्शनी। तो इनमें से
जो शुद्ध रूप वाला प्रदर्शनी शब्द जो है वो बी जो है वो शुद्ध व प्रदर्शनी माना जाता है। इसमें सा पर रा लगा होता है और बड़ी ई की मात्रा होती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाला शब्द है। निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाला शब्द है। नंबर 1 आनुषंगिक, नंबर 1 आनुषंगिक, नंबर 2 अनुषंगिक, नंबर सी अनुषंगिक, नंबर डी आनुषंगिक। तो इनमें से जो शुद्ध शब्द माना गया है वो नंबर 1 आनुषंगिक शब्द जो है वो शुद्ध शब्द माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है उज्ज्वल, उज्ज्वल, उज्ज्वल या ये उज्ज्वल। तो इनमें से जो शुद्ध वाला उज्ज्वल जो है वो बी उज्ज्वल जो शुद्ध माना गया है। डबल जा आधा वाह में लगा होता है और ला, तो इस तरह से शुद्ध उज्ज्वल शब्द बना होता है। दोनों आधे जा जो हैं वो बा में जुड़े होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में शुद्ध रूप कौन सा है। निम्न में शुद्ध रूप कौन सा है। नंबर ए हतो उत्साह, नंबर डी हतो उत्साहित, नंबर डी हतो उत्साह या हतो उत्साही। तो जिनमें से शुद्ध शब्द जो माना गया है हतो उत्साह शब्द शुद्ध माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है। यानी, वाल्मीकि, उज्ज्वल या द्वंद्व। तो इनमें से जो शुद्ध शब्द माना गया है वो यानी शब्द को शुद्ध माना गया है। जबकि इसके शुद्ध रूप देखते हैं। अन्य शब्दों के शुद्ध रूप जो हैं वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द जो है यानी है। अन्य शब्द जो हैं त्रुटिपूर्ण हैं। उज्ज्वल, द्वंद्व शब्द के शुद्ध रूप जो हैं वाल्मीकि, उज्ज्वल और द्वंद्व जो हैं ये ऐसे लिखे जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है मानवीकरण, मानवीयकरण, मानवीकरण या मानवीकरण। तो इनमें से जो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो माना गया है वो मानवीकरण जो है शुद्ध शब्द वाला शब्द माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से शब्दों में से शुद्ध शब्द को चुनिए। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द को चुनिए। तो इनमें से जो शुद्ध शब्द माना जाता है संन्यास, बी जो है शुद्ध शब्द माना जाता है। सा पर अंकी बिंदी और या पर आधा ना और सा को शुद्ध संन्यास रूप में लिखा जाता है। इसमें अंकी बिंदी भी होती है और ना, दोनों ही का प्रयोग एक साथ किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है, यह क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। तो इसमें ए शब्द जो है ए शब्द सन्यासी वाला
ए शब्द सन्यासी इसमें शुद्ध रूप माना गया है, बाकी सभी तीनों अशुद्ध शब्द माने गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है। यह क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। एक ही क्वेश्चन कितनी परीक्षाओं में रिपीट हुआ है। जितनी बार यह क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं उतनी ही बार परीक्षाओं में यह पूछे जा गए हैं, तो इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। तो सन्यासी जो है इस तरह से शुद्ध रूप में लिखा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। पूजनीय, पूजनीय, पूजनीय या पूजनीय। तो इनमें से जो शुद्ध शब्द माना जाता है वह पूजनीय इस तरह से लिखा जाता है शुद्ध रूप में। तो किससे? पूजनीय जो है वो शुद्ध रूप में लिखा जाता है। अगर वो खाली सिंगल आता है तो उसमें खाली पूज्य होता है। अगर ये उसमें पूज्य पूछते हैं तो पूज्य लिखा जाता, और पूजनीय पूछा है तो इसमें इस तरह से पूजनीय लिखा जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। नंबर ए आशीर्वाद, नंबर बी आशीर्वाद, नंबर सी आशीर्वाद, नंबर डी आशीर्वाद। तो इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो कौन सा है, तो आशीर्वाद जो शब्द जो है वो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि इनमें से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। इनमें से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध माना गया है। नंबर ए आशीर्वाद, नंबर दो आशीर्वाद, नंबर सी आशीर्वाद या ये वाला आशीर्वाद। तो इनमें से जो शुद्ध शब्द माना गया है सी आशीर्वाद शब्द जो है शुद्ध माना गया है। आशीर्वाद में सा पर रा ना उड़ा करके बा पर रा होता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो वर्तनी की दृष्टि से जो इसमें अशुद्ध शब्द माना गया है, यानी जो है वो वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द माना गया है, जबकि शुद्ध यानी जो है बड़ी ई की मात्रा लगी होती है। इस तरह से शुद्ध यानी लिखा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि वर्तनी की दृष्टि से इसमें अशुद्ध शब्द हैं। वर्तनी की दृष्टि से इसमें अशुद्ध शब्द हैं, यानी सूची या सूक्ष्म। तो वर्तनी की दृष्टि से जो इसमें अशुद्ध शब्द है वो ए यानी शब्द जो है वो अशुद्ध माना गया है, जबकि बी यानी वाला शब्द शुद्ध माना गया है। सूची भी शुद्ध है और सूक्ष्म भी शुद्ध है। इसमें यानी शब्द को अशुद्ध माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है। नंबर ए उपर्युक्त, नंबर बी उपर्युक्त, नंबर सी उपरियुक्त, नंबर डी उपरोक्त। तो निम्नलिखित में से जो शुद्ध शब्द माना गया है ए उपर्युक्त शब्द जो है वो शुद्ध शब्द माना गया है। कौन सा? वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से उपर्युक्त शब्द जो है वो शुद्ध शब्द माना गया है। अगला शब्द देखते हैं कि नीचे एक ही शब्द की वर्तनी
4 तरह से लिखी गई है। नीचे एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है, इसका चयन कीजिए। तो इसमें से जो शुद्ध शब्द माना गया है, यह कवित्री जो है शुद्ध शब्द माना गया है। या पर छोटी की मात्रा और त्रा पर बड़ी की मात्रा होती है। तो इस तरह से शुद्ध कवित्री ऐसे लिखा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि वर्तनी की, इसमें कुछ शब्द कट रहे हैं इसलिए इन्हें थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब देखते हैं कि वर्तनी की शुद्धता को ध्यान में रखते हुए नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन शुद्ध है। वर्तनी की शुद्धता को ध्यान में रखते हुए नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द शुद्ध माना गया है। नंबर ए कवित्री, नंबर बी कवित्री, नंबर सी कवित्री या नंबर डी कवित्री। तो यह क्वेश्चन अभी जो रिपीट हुआ है, तो इनमें से यह कवित्री शब्द जो है वो शुद्ध शब्द माना गया है। अगला प्रश्न जो है फिर कवित्री से ही रिपीट हुआ है, तो इसमें से जो शुद्ध शब्द माना गया है वो डी को शुद्ध माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, यह भी कवित्री से ही रिपीट हुआ है, यह इसमें भी बी शब्द को शुद्ध माना गया है। आप देख सकते हैं कि एक एक शब्द कितनी कितनी बार रिपीट होता है। तो जो परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं वो ही बार कुछ प्रश्न बार हर परीक्षा में रिपीट होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, तो इसमें से सी शब्द कवित्री की वर्तनी अशुद्ध है, जबकि वी कवित्री शब्द जो है वो शुद्ध माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि शुद्ध रूप कौन सा है। शुद्ध रूप कौन सा है, तो इसमें से जो शुद्ध शब्द माना गया है वह तादम्यत शब्द जो है वो शुद्ध माना गया है। बाकी अन्य तादम्यत शब्द जो हैं वो अशुद्ध माने गए हैं। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं कि कक्षा शब्द का शुद्ध उच्चारण है। कक्षा शब्द का शुद्ध उच्चारण है कक्षा, कच्छ, कक्षा या कक्षा। तो इसमें से जो कक्षा शब्द का जो शुद्ध उच्चारण शब्द माना गया है वह कक्षा शब्द जो है, कक्षा शब्द का शुद्ध उच्चारण माना गया है। तो वर्तनी से संबंधित जो सभी प्रश्न हैं हमारे यहाँ पर समाप्त होते हैं। कल से हम संधि शुरू करने वाले हैं। अगर आपको हमारी यह क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि यह क्लास कैसी रही। धन्यवाद।